थायराइड की गांठ है तो क्या आपको गोभी, पत्ता गोभी और सोया तुरंत खाना बंद कर देना चाहिए? क्या साधारण नमक छोड़कर सेंधा नमक खाने से गांठ छोटी हो जाएगी? क्या किसी खास जूस, पाउडर या सप्लीमेंट से थायराइड नोड्यूल को गायब किया जा सकता है? सच यह है कि थायराइड की गांठ को लेकर लोग बीमारी से ज्यादा खाने से डरने लगते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि साइंस के अनुसार क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, और अगर गांठ बड़ी हो गई है तो क्या हर बार सर्जरी ही जरूरी है या कोई और भी विकल्प है जो बिना किसी चीरे और बिना किसी टांके के किया जा सकता है, जिसमें सुबह भर्ती करके शाम को छुट्टी की जा सकती है, जिस इलाज में बेहोशी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जिस इलाज में आवाज जाने का कोई भी रिस्क नहीं होता है, जो कि ओपन सर्जरी में हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, वेदांता अस्पताल लखनऊ से, और आप देख रहे हैं क्योर विदाउट स्कार, यानी बिना किसी चीरे टांके का ट्रीटमेंट। आज हम बात करेंगे थायराइड की गांठ में क्या खाएं और क्या ना खाएं, और इंटरनेट पर चलने वाले कौन से डाइट टिप्स सही हैं और कौन से सिर्फ मिथ्स यानी भ्रम और र्यूमर्स हैं। लेकिन पहले एक कहानी सुनते हैं। कानपुर से एक 42 साल की महिला सुनीता जी पिछले हफ्ते हमारी ओपीडी में आई। अल्ट्रासाउंड पे उनके थायराइड में लगभग 3 सेंटीमीटर की गांठ निकली। किसी ने कहा गोभी खाना बंद कर दो, किसी ने कहा दूध मत पियो, किसी ने आयोडाइज साल्ट छुड़वा दिया और किसी ने ऑनलाइन मिलने वाला आयोडीन और सेलेनियम सप्लीमेंट शुरू करा दिया। कुछ ही हफ्तों में उनकी डाइट से आधी चीज गायब हो गई, लेकिन थायराइड की गांठ वहीं की वहीं रही। जब उनकी रिपोर्ट देखी गई तो पता चला कि टीएसएच नॉर्मल था, एफएनएसी में गांठ बिनाइन यानी नॉन कैंसरस थी। यही सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात है। थायराइड की गांठ और थायराइड हार्मोन की बीमारी एक ही चीज नहीं है। थायराइड में गांठ होने का मतलब यह नहीं है कि आपके हार्मोन कम या ज्यादा है। कभी कभी थायराइड में गांठ हो सकती है, बट आपके हार्मोन लेवल नॉर्मल हो सकते हैं। कभी कभी थायराइड का साइज नॉर्मल होने के बावजूद भी थायराइड लेवल कम हो सकते हैं। कभी कभी एक छोटी सी गांठ भी हार्मोन लेवल्स को बढ़ा सकती है, और कभी इतना बड़ा घेंगा होने के बावजूद भी, यानी पूरा का पूरा थायराइड फूला होने के बावजूद भी आपके थायराइड हार्मोन लेवल लो हो सकते हैं। ये तो बात क्लियर है कि थायराइड में गांठ होने या ना होने से थायराइड हार्मोन्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं है। इसीलिए केवल डाइट बदलने से पहले डायग्नोसिस स्पष्ट होना चाहिए। आमतौर पर इसके लिए 3 चीजें देखी जाती हैं: थायराइड फंक्शन टेस्ट, खासकर टीएसएच, एक थायराइड अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट और थायराइड क्लासिफिकेशन का असेसमेंट, जरूरत होने पर एफएनएसी या बायोप्सी। अब आते हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। इससे पहले आयोडीन नमक की बात करते हैं। आयोडाइज साल्ट लें, लेकिन एक्स्ट्रा साल्ट नहीं। थायराइड हार्मोन बनाने के लिए शरीर को आयोडीन चाहिए। एक सामान्य अडल्ट को लगभग 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की प्रतिदिन जरूरत होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप आयोडीन की गोली या आयोडीन की ड्रॉप्स खुद शुरू कर दें। अधिकांश लोगों के लिए घर में नियंत्रित मात्रा में आयोडाइज साल्ट इस्तेमाल करना पर्याप्त है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट या किडनी डिजीज है तो डॉक्टर ने जितना सॉल्ट बताया है सिर्फ उतना ही लें। आयोडीन के नाम पर सॉल्ट की मात्रा बिल्कुल ना बढ़ाएं। और एक कॉमन मिथ, सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट या हिमालयन साल्ट जरूरी नहीं कि पर्याप्त आयोडीन दे। इसीलिए केवल नेचुरल लिखा होने के कारण आयोडीन साल्ट को पूरी तरह रिप्लेस ना करें। दूसरी ओर, बहुत ज़्यादा आयोडीन भी थायराइड को डिस्टर्ब कर सकता है, खासकर हाशिमोटो डिजीज, हाइपरथायरॉयडिज्म या पहले से थायराइड डिजीज वाले पेशेंट्स में। इसीलिए कैल्प टैबलेट, सीवीड कैप्सूल और हाई डोज आयोडीन ड्रॉप्स बिना मेडिकल एडवाइस के ना लें। याद रखिए, आयोडीन का सही बैलेंस बहुत जरूरी है। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपने प्रोटीन और बैलेंस डाइट पर फोकस करें। थायराइड की गांठ के लिए कोई एक सुपर फूड तो है नहीं। आपकी प्लेट में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए, जैसे दाल, चना, राजमा, पनीर, दही, अंडा, मछली या चिकन, जो भी आपकी डाइटरी प्रेफरेंस के अनुसार हो। साथ में सीजनल वेजिटेबल, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स और पर्याप्त मात्रा में पानी। यह बैलेंस डाइट्स आपकी इम्यूनिटी, मसल मेटाबॉलिज्म, ओवरऑल थायराइड हेल्थ को सपोर्ट करता है। लेकिन इस बात को भी समझिए कि कोई भी सामान्य फूड पहले से बनी हुई थायराइड की गांठ को निश्चित रूप से डिसॉल्व नहीं करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है सेलेनियम। सेलेनियम जरूरी है, लेकिन सप्लीमेंट सोच समझकर और डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। सेलेनियम थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अंडे, मछली, डाइटरी प्रोडक्ट्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस, नट्स और सीड्स में मिलता है। लेकिन सोशल मीडिया पर देखकर कई लोग हाई डोज सेलेनियम टैबलेट्स लेने लगते हैं। ऐसा ना करें। सेलेनियम की जरूरत बहुत कम होती है, लगभग 55 माइक्रोग्राम प्रतिदिन।
इसकी अधिक मात्रा से हेयर फॉल्स, नेल्स कमजोर होना, मेटालिक टेस्ट आना और टॉक्सिसिटी तक हो सकती है। इसीलिए सेलेनियम रिच फूड तो ठीक है, लेकिन सप्लीमेंट्स केवल प्रूवन डेफिशिएंसी या डॉक्टर की सलाह से लें। अब एक और इम्पॉर्टेंट रूमर, गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली बंद कर देनी चाहिए। जी नहीं, यह थायराइड से जुड़ा सबसे बड़ा फूड मिथ है। यह बात सही है कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, सरसों और शलगम जैसी क्रूसीफरस वेजिटेबल्स में गोइट्रोजेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन सामान्य मात्रा में, खासकर प्रॉपर तरीके से पकाकर खाने पर, ये अधिकतर लोगों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक फूड है। समस्या मुख्यतः तब हो सकती है जब कोई व्यक्ति आयोडीन डेफिशिएंट हो और रोज बहुत बड़ी मात्रा में इन्हें कच्चा खा रहा हो। इसीलिए थायराइड की गांठ से डर के हेल्दी वेजिटेबल्स बंद करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल क्वांटिटी में पकाकर खाइए, बिल्कुल खाइए। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हम सोयाबीन और ग्लूटेन की सच्चाई जानेंगे। सोयाबीन, टोफू, सोया मिल्क को भी बिना कारण पूरी तरह बंद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप थायरोक्सिन की गोली लेते हैं तो सोया और हाई फाइबर फूड्स उसकी एब्जॉर्प्शन को प्रभावित कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन सोया बंद करना नहीं है, बल्कि मेडिसिन की टाइमिंग कंसिस्टेंट रखना है। थायरोक्सिन आमतौर पर सुबह खाली पेट ब्रेकफास्ट से 30 से 60 मिनट पहले ली जाती है। कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट्स को थायरोक्सिन के लगभग 4 घंटे अलग रखें। अब ग्लूटेन की बात, हर थायराइड पेशेंट्स को ग्लूटेन फ्री डाइट की जरूरत नहीं होती है। ग्लूटेन तभी अवॉइड करें जब सीलियक डिजीज, व्हीट एलर्जी या डॉक्टर द्वारा कंफर्म की गई इंटॉलरेंस हो। बिना इंडिकेशन के ग्लूटेन बंद करने से डाइट महंगी और अननेसेसरी रेस्ट्रिक्टिव हो सकती है। छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थायराइड की गांठ होने पर क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत सरल चेकलिस्ट है, याद रखिए। हाई डोज आयोडीन या कैल्प सप्लीमेंट्स बिना सलाह के नहीं लेने हैं। थायराइड डिटॉक्स पाउडर, जूस या गांठ गलाने वाली ऑनलाइन हर्बल मेडिकेशंस पर भरोसा नहीं करना है। सेलेनियम या जिंक की हाई डोज टैबलेट्स खुद से शुरू नहीं करनी है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, एक्सेसिव शुगर और डीप फ्राइड फूड कम से कम रखें। स्मोकिंग और अल्कोहल से बचें और अपनी थायराइड मेडिसिन खुद से बंद या स्टार्ट ना करें। एक महत्वपूर्ण बात, लो आयोडीन डाइट हर थायराइड नोडुल पेशेंट्स के लिए नहीं होती। इसका उपयोग मुख्यतः कुछ कैंसर पेशेंट्स में रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट की तैयारी के दौरान डॉक्टर की सलाह से किया जाता है। अगर डाइट से गांठ छोटी ना हो तो क्या करें? अगर गांठ बिनाइन है, छोटी है और कोई सिम्टम नहीं दे रही, तो कई पेशेंट्स में रेगुलर अल्ट्रासाउंड फॉलोअप पर्याप्त होता है। लेकिन अगर गांठ लगातार बढ़ रही है और गले में दबाव दे रही है, निगलने में परेशानी हो रही है, आवाज़ प्रभावित हो रही है या कॉस्मेटिक प्रॉब्लम हो रही है, तो ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। पहले ऐसे पेशेंट्स को अक्सर सीधे सर्जरी बताई जाती थी। बेहोशी के अंदर चीरा लगाया जाता था और बहुत बड़े थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाता था। लेकिन आज बिनाइन थायराइड नोड्यूल में सर्जरी की जरूरत नहीं है। सेलेक्टिव बिनाइन नोड्यूल्स का इलाज माइक्रोवेव अब्लेशन या थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन से किया जा सकता है। थायराइड अब्लेशन में अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में एक पतली निडल गांठ के अंदर डाली जाती है। कंट्रोल्ड हीट से नोड्यूल को ट्रीट किया जाता है और अगले कुछ महीनों में उसका साइज धीरे धीरे कम होता चला जाता है। इसमें आमतौर पर गर्दन पर बड़ा चीरा नहीं लगता, टांके नहीं लगते, थायराइड ग्लैंड का हेल्दी हिस्सा बचाया जा सकता है और लाइफ लॉन्ग थायराइड की दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और कई पेशेंट तो उसी दिन शाम को अपने घर लौट सकते हैं। लेकिन अब्लेशन से पहले अल्ट्रासाउंड असेसमेंट और गांठ का बिनाइन होना कंफर्म करना बहुत जरूरी है। बहुत बड़े मल्टी नोडुलर गोइटर या दोनों तरफ फैली थायराइड के कुछ पेशेंट्स में थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी एक मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शन हो सकता है। इस प्रोसीजर में रिस्ट या ग्रोइन यानी जांघ की आर्टरी से एक बहुत पतले कैथेटर थायराइड की ब्लड सप्लाइंग आर्टरीज तक पहुंचाई जाती है और टारगेटेड ब्लड सप्लाई को दवा डालकर कम किया जाता है, जिससे ग्लैंड का साइज समय के साथ कम हो जाता है। तो आज की सबसे महत्वपूर्ण बात कि थायराइड की गांठ को भूखा रखकर तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन गलत सप्लीमेंट से थायराइड को नुकसान जरूर हो जाता है। बैलेंस डाइट ले, आयोडीन साल्ट सही मात्रा में इस्तेमाल करें, अननेसेसरी फूड रेस्ट्रिक्शन से बचें और सबसे पहले गांठ की सही जांच करवाएं, सही सेंटर पे जाएं और सही डॉक्टर से मिलें। और याद रखिए, हर थायराइड की गांठ कैंसर नहीं होती और हर थायराइड की गांठ में ऑपरेशन जरूरी नहीं होता। सही पेशेंट में नीडल से या थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन जैसे क्योर विदाउट स्कार ट्रीटमेंट उपलब्ध है। अगर आपके पास थायराइड अल्ट्रासाउंड, एफएनएसी या ब्लड रिपोर्ट्स हैं तो स्पेशलिस्ट से कंप्लीट इवैल्यूएशन जरूर करवाएं। मैं हूं डॉक्टर गौरव, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, मेदांता अस्पताल, लखनऊ से। वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर कीजिए।
क्योंकि थायराइड की गांठ से ज़्यादा तेज़ी से आजकल इसके मिथ्स बढ़ रहे हैं। नमस्कार।